हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गाइस। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं माद लतीफ। तो गाइस, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं कि यार आप जबरदस्त एनालिसिस देते हैं, तो इस चीज़ से हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, तारीख फतेह, अफगानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज, पार्ट 2। यह है पार्ट 2। पार्ट पार्ट वन 1 आ का चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और दूसरी बात ये कि आपको पता ही होगा कि तारिफ फतेह कितने नॉलेजेबल पर्सन है। उनके साथ जो बैठी है आरजू काज़मी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी वीडियो होती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और काफ़ी जबरदस्त मतलब ये लोगों को दावत देती और है। ये दोनों ही जो है मेरे ख्याल में फॉरेन कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं, आरजू काज़मी जी और काज़मी का आई तारिक थिंक फतेह। मे भी हो सकता है फॉरेन में हो, बट मे भी हो सकता है नहीं, पाकिस्तान ये में। बात कर रही होती हैं तो कहती हैं वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे मतलब वहां से मुराद पाकिस्तान, मतलब ये नहीं कहती यहाँ हो गया। हाँ, ये मे भी हो कहती सकता हैं। है। तो पॉइंट जरा मतलब बातों में गौर करना चाहिए। हाँ, वहां का मतलब एक बाहर बैठी हैं जो बताती हैं हर वीडियो में कि वहां ऐसा हो गया, वहां हाँ, का मुराद कहीं हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है, इसके बाद मजे की कॉन्वर्सेशन होने वाली है। तो मजे हमेशा की तरह काउंटिंग आगे स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 मैंने स्टार्ट। कहा है, ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि बुक को दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता। को मैं तो पहले बहुत सी बुक्स ऐसे हैं जिसे बार बार पढ़ती हूँ और उतना ही मजा आता है जैसे फर्स्ट आपको टाइम मैं आया। एक किताब बता दूं, बर्टन रसल की है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वो मैं हर मुसलमान को रेकमेंड करता हूँ कि हर 5 साल के बाद उस पर रिफ्रेशर कोर्स करें, आपका दिमाग जरा सही आए। ये जादूगरों पे बिलीव कर लेते हैं, ये कर लो तो वो टूना कर लो, इससे ये हो जाता है, नजला साफ हो वाकई जाता है, ऐसा ही है, ये दम पढ़ लो, यही ये सीन है। गले में टांग लो। कहाँ से ले आएगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये बेचारी छोटी छोटी ताबीजें इधर से उधर घूम रही हैं। ये हमारे मुझे पाकिस्तान में डॉक्टर कह रहा है ये ताबीज आप लें, नजला आपको हुआ हुआ है, हमारे खानदान में कई साल से चल रहा है। ये कई पुश्तों से कहते हैं ना, भाई पुश्तों से ये ताबीज जो है ना, इसको डाल दीजिए सुबह, निहार मुंह पता नहीं कुछ कहते, पी जाना। अरे और मैं बताऊं आपको, डॉक्टर साहब वहां से ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सारे इसी पे ऊपर बिलीव करके बैठे हुए। तो डॉक्टर बेचारे की क्लिनिक चलती नहीं होगी, उसने ये काम मेरे किया। ख्याल है उनको पीर साहब बना दिया होगा। बट इट्स क्वाइट शॉकिंग टू मी। मैं बड़े 17 साल बाद गया था पाकिस्तान, 2006 में, वो भी। एंड डॉक्टर मुझे कह रहा है कि तावीज को पानी में डुबो के रखिए, रात भर रखिए, सुबह पी। सर डॉक्टर, खैर क्या करें, मुसीबतें तो हैं, उसका रास्ते भी निकलते हैं, बट यू कैन नॉट प्रोग्रेस व्हेन यू आर वर्स देन द तालिबान। आप अपने आप औरतों की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जो जो आपके पार्लियामेंट में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। बड़ी लड़ाइयां देखी है मैंने, कभी ये नहीं देखा इटली की पार्लियामेंट में किसने कॉन्स्टिट्यूशन फेंका। और सर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जब बिल आ रहे थे वो कोई मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं नहीं ये पास नहीं होने देंगे। और यहाँ पे धड़ाधड़ इस तरह के केसेस, रोज के हिसाब से केसेस आ रहे हैं सामने। Yeah, but that is because your constitution states that no laws can be made that go against Sharia. तो और शरिया उन्होंने खुद बनाई हुई है। नहीं, शरिया अपनी परमिट्स, मर्जी। शरिया परमिट्स बीटिंग ऑफ वाइव्स। ये रियलिटी है, इसको फेस करके, इसीलिए बेसिक नोशन ये है कि स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मॉडर्न अनटिल अनलेस रिलीजन इज टेकन अवे फ्रॉम देम। जब आपकी सियासत और सिविल लाइफ से मजहब हटेगा, यू विल प्रोग्रेस। अब यूरोप में देखिए, जो कैथोलिक कंट्रीज हैं, दे आर एट द बॉटम ऑफ द स्केल। जो प्रोटेस्टेंट हैं, नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन, इंग्लैंड है या जर्मनी है, जहाँ प्रोटेस्टेंट थे, they are far ahead of their more religious pope located. आप हर जगह आपको मिलेगा कि जहां पे भी रिलीजन ऊपर गया है, वहां वो सोसाइटी प्रोग्रेस करना बंद कर दी थी, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन मैजिकल थिंग्स। आप कैसे कहेंगे कि आप बुराक में नहीं बिलीव करते, घोड़ा आसमान में नहीं उड़ सकता, ये आप कह तो के तो अभी अभी आपने नहीं देखा वो गरीदा फारूकी जो हमारी एंकर है, उन्होंने कह दिया कि जी इतने जानवर नहीं काटने चाहिए बकरा ईद पे। सब उसके पीछे पड़ गए, ट्रेंड चला दिया गरीदा के ऊपर बेचारी पे। बताइए कि बकरा काट जिबा कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, और वो जो गोलियां चला रहे थे देखिए गाय के ऊपर। देखिए, और बच्चों को
आगे के मौलाना साहब ने कहा कि बच्चों से ज़िबा खुद करवाओ, और वो कौन होस्ट आपके, वन ऑफ द मोस्ट खबरनाक जो प्रोग्राम था उनके होस्ट कह रहे हैं कि खुद हाथ से गला काटना सीखो, जब दुश्मन से लड़ने की बात आएगी तो कहोगे कि मुझे गला काटना नहीं आता। एंड पीपल वर प्रेजिंग हिम, और ये वहां के आपके सुना बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कह रहे हैं कि गर्दन काटना खुद सीखो, छुरी मारना। कमाल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई अपनी रिश्वत तोड़ो, आईफोन स्मैश करो। अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है अपना टीवी तोड़ दो। बोला आज बकरा ईद है, हॉकी स्टिक पकड़ा, धड़ास करके 100 इंच के जो नया आंटी टीवी लेके आई थी तोड़ दो। मतलब फिर से शुरू करेंगे वो जो 12 इंच का आता था, बड़ा सा डिब्बे जैसा टीवी। पता नहीं बच्चों के सामने कैसे करते हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। बच्चे करते हैं, हमने तो खुद देखा बेटा। आई रिमेम्बर मैं बहुत छोटी सी थी, कराची में बहुत छोटी थी, मैं घर से निकल गई थी तो उधर ऊंट को बेचारे लोग काट रहे थे, कोई जो थे मोहल्ले में, तो उन्होंने सिर्फ उसको गिराया है और मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे उठा के घर लाया गया कि बेहोश हो गई है वहां पे देखकर, जो उसकी गर्दन से खून निकला वो देख के मुझे चक्कर आ गए। पता नहीं लोग कैसे करते हैं। आप सोचिए कि दिस वाज नेवर अ ट्रेडिशन ऊंट का, ये अपने आप को एलिवेट करने का है कि ऊंट को मारने से एक तो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर उनका पैसा लगता, फिर ये कहते देखो भाई अरब बन गए हम तो आदमी। फिर अरबी ड्रेस पहन के आते ना, बड़े अजीब से सर पे तौलिया वौलिया बांध बूंद के, वो कहते हैं कि ये देखो ऊंट मार दिया। मैंने ऊंट क्लिप्स देखे वीडियो, ऊंट की गर्दन में छुरी खोंपने, वो स्पीयर डाल के ऊंट भाग गया। गन मशीन गन लेके आओगे कल तुम? शेर को करो ना जरा ज़िबा, फिर देखते हैं। बकरी को ज़िबा, खुदा के वास्ते इतना बड़ा बहादुर हो, इतने बड़े कुर्बानी देनी जाओ, ये बदबख्त उसमें भी चले जाएंगे, शेरों को भी मारने लग जाएंगे। बिलीव मी, बिकॉज तो दिए कितने कम कर दिए, जंगल में बहुत थोड़े से ही रह गए, बाकी तो हर एक के घर में वो खाल सजी हुई होती है दीवार के ऊपर। जैसे मूवी चेक करें, वो प्लास्टिक की होती है, यहाँ ताइवान से आती है बन के, उसके अंदर कुछ कोई स्किन मिन नहीं है। सर इसी से सर अगर हम बात करें, आगे बढ़े और बात करें चाइना की, चाइना काफी नाराज है पाकिस्तान से जब से वो चाइनीज को जो है उसको उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सरप्राइज विजिट लिखा हुआ, पता नहीं सरप्राइज विजिट क्या होता है, तो वो सरप्राइज विजिट पे चाइना गए और साथ साथ उनके ISI के चीफ भी गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पैगाम पहुंचा नहीं सकते थे, इसलिए ISI के चीफ भी गए मनाने को, क्योंकि चीन में उनके इंग्लिश एक्सेंट से कोई मुतासिर नहीं होता। चीन के जो फॉरेन स्पोक्समैन हैं, अगर आपको याद हो, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर हुआ करते थे, और उस जमाने में अपना उनका नाम था मोहम्मद समथिंग, यू रिमेम्बर दैट? आज ही इज द सेम मैन हु इज द स्पोक्सपर्सन फॉर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं ये तो ऑनगोइंग होंगी ना, ये तो चाइना को भी पता चलेगा ना कि देयर इज नॉट वन पर्सन इन बलूचिस्तान दैट कंसिडर्स देम एज वेलकम गेस्ट। आपने जो ग्वादर में वॉल बनाई है, अपार्थाइड वॉल, के पंजाबी गोरे चीने उस दीवार के इस तरफ और भूखे नंगे बलोच वो दीवार के उस तरफ, यू हैव कमिटेड अट्रॉसिटीज जिसका तारीख में लिखा जाएगा, वो इस्लाम के नाम पे, और किसके कांधे पे? कम्युनिस्टों के ऊपर बैठ के। ये तो अल्लाह में भी इनको पकड़ के बैठेंगे, हाउ डिड यू कंप्लीट दिस? वो कौम जो कह रही है कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, उनका मुसलमानों से ऐसा कुर्बत है कि उन्होंने कहा जफी पालो पाजे तुसी ते असी की हम। That's the Communist Party of China, and these are the Islamists, and they are together. इतना झूठा तो बन ही नहीं सकता किसी फैक्ट्री में। You have to have artificial some creation के और मुझे समझ नहीं आता, ये जो लेफ्ट पूरी दुनिया में है, ये सब आजकल मौलवियों के अंदाज से बात करते हैं। तो वी आर इन अ फ्लक्स। दुनिया भर में आप देखिए मेडियोक्रिटी है, चेंजेस। बाइडेन को पता नहीं चलता बोल क्या रहा है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, वो कह के ही उसके ऐसे डर लग जाता है, शी लुक्स लाइक अ टोटल फूल। वो जो हैरिस है, आप ब्रिटेन में देख लीजिए, यू नो देयर इज अ चेंज कमिंग आफ्टर ये जो
कोविड-19 जिसके अंदर लीडरशिप चेंज होगी, जर्मनी में हो रहा, पूरा आप देखिए ये इकोलॉजिकल डिजास्टर आ रहे हैं, इन सबका फर्क पड़ेगा। लोग घरों से काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट शूट कर गई है आसमान पे, लोग यानी इन वेस्टर्न कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर प्रिंटिंग मनी टू गिव इट टू यू, यानी हर एक को $2000 का चेक आ जाता अगर आप चाहें। वो तो और बात है, हमारे लोग हर दफा तैयार होते हैं $2000 लेने के लिए। सर हमारे लोगों ने दुबई में तबाही मचाई हुई थी, वो मैं गई तो बहुत कम वो टैक्सी वैक्सी मिल रही थी वहाँ मॉल में, तो वो कहने लगे पाकिस्तानियों को पहले सैलरी अलग मिलती थी, कमीशन अलग था और हाउस रेंट अलग था, तो ये क्या करते थे, घर में सोए रहते थे और बस आ जाते थे हर फर्स्ट को कि जी लाओ सैलरी दे दो, और बहुत थोड़ा सा कमीशन या कुछ होता था, क्योंकि गाड़ी चलाई ही नहीं होती थी उन्होंने। तो बहुत से कंपनीज ने गाड़ियां बंद कर दी, तो इसलिए अब आप दुबई में जाएं तो आपको बहुत कम टैक्सियां मिलती हैं, वो कई कंपनीज बंद हो गई हम ही लोगों के करतूतों की वजह से। और फिर ये कहते हैं कि जी बेरोजगार हो गए और ये हो गए, अपनी हरकतें सही करने वाले नहीं है। लेकिन We are born, हमारी पैदाइशी मुल्क की झूठ पे थी ना, यू कैनॉट बी, आपकी फाउंडेशन झूठ पे है। पाकिस्तान बनाया बंगाल ने, सोहरावर्दी को आपने मुल्क बदर कर दिया जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का। हाउ कैन यू डू दैट? आपने एक आदमी बॉम्बे से इलेक्ट होता है, वो बात कर रहा है पंजाब की, एक लियाकत अली खान वहां पता नहीं चूड़ीदार पजामा पहन के नवाब बने बैठे हुए थे, वो दिल्ली के पास क्या जगह हरियाणा में, वो आगे वो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का। कैन यू इमेजिन कि जो पहले 2 रेफ्यूजी आए, एक गवर्नर जनरल बन गया और एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, और आप लोग खुश सारे के सारे। तो झूठ जो है एंड द लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस, यानी एक जो नेचुरल इंसाफ होता है ना, मैं मजहबी उसमें नहीं कह रहा, एथिकल मॉरल ट्रूथ जो है, मॉरल वैल्यूज हैं, दे आर एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग गुड ओवर देयर। यानी आप फिएट की फैक्ट्री में मर्सिडीज नहीं बना सकते, ये समझ लें आप। यहाँ आपको फिएट भी बनाएंगे तो जाली बनाएंगे, वो जो पोलैंड में बनती थी पॉल्स की, वो बनाने की आपकी औकात है। यू विल ऑलवेज बी यूज्ड बाय पीपल हु are giving out money to get their work done, so you will be a terrorist camp for people. सारे आपके, मैं भी किसी मेजर जनरल तारिक खान किसी को सुन रहा था, माय गुडनेस कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। आई थिंक कि ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आई थिंक इंटर करके जाती हैं ISSB और उसमें फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं और ये सब। I doubt if they've ever read anything else other than military journals जो इनके क्वेटा में होते होंगे। इन्होंने सोक्रेटिस को तो नहीं पढ़ा होगा, ना इब्न खल्दून को पढ़ा होगा, ना इब्न रुश्द। तो खैर सर आपको याद नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू था उनकी मदर के साथ, और वो कहने लगी कि दोनों बड़े जो भाई थे उनके, या 2 भाई जो और थे, पता नहीं बड़े के छोटे, कहते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मैं सोची थी पता नहीं इसका क्या बनेगा, कहती फिर ये फौज में चला गया। तो अब उस पे इंसान रोए कि हंसे, वो प्रेसिडेंट बन गया। हाँ, वो कहती नहीं मेरी समझ नहीं आती थी, पढ़ाई नहीं करता है, पता नहीं क्या बनेगा इसका। मौजूद है वो इंटरव्यू हर जगह उनका। अच्छा, मैंने उनकी मदर का ये कहना था कि जो सबसे निकम्मा था वो फौज में चला गया। भाई सिर्फ इंटर पढ़ना होता है, 12th ग्रेड। खैर आजकल पता नहीं पाकिस्तान में हर कोई AO लेवल कुछ करता है अंग्रेजों का। देयर इज नो मैट्रिकुलेशन, आई हैव हर्ड। नहीं है, कुछ स्कूल्स में है। गरीबों माली के बच्चे जाते होंगे वहाँ, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आई नेवर न्यू एनी अदर। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी एजुकेशन सिस्टम का जो मेजरिंग पैमाना है वो उसके पुराने कॉलोनियल पावर का। हाउ डू पीपल एक्सेप्ट दैट? हमारे यहाँ चाहे मैं 60s की बात कर रहा हूँ, वेदर यू वर द रिचेस्ट मैन और द पुअरेस्ट, यू हैड टू डू मैट्रिक टू गेट इनटू कॉलेज। और किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। हमने तो कॉलेज में आके देखा है वो बच्चे जो स्पंज की चप्पल पहन के आते थे कॉलेज पैदल घरों से। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट द रियल पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई वाज शॉक्ड, इनके पास जूते नहीं है। वो फर्स्ट डिवीजन के लड़के थे, आदमजी साइंस कॉलेज में दाखिला जरा मुश्किल से मिलता था। दे हैड क्वालिफाइड, मेनी ऑफ देम रोज एंड
became great scientists and students political history में ये वो, but हमने elite ने पकड़ के AO level कर दिया. What a disgrace. और प्राइवेट स्कूल्स में कोई बच्चा फेल ही नहीं होता, हर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा होता है, बस सबके अच्छे ग्रेड्स आ रहे होते हैं, पैसे लेते हैं और ग्रेड दे देते हैं. देखें आप, यहाँ हमारे यहाँ इस्लामिक स्कूल्स बना दिए कनाडा के अंदर, उसके ग्रेड 12 में आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं माशाअल्लाह कि ये बेचारे बेवकूफ गोरे समझते हैं कि द एजुकेशन इम्पार्टेड इन इस्लामिक स्कूल्स इज अबव एवरेज. ए भाई हमसे आगे बताओ, हम बताएंगे कैसे मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ सेंट्रल एग्जाम नहीं होता, हर स्कूल का अपना ग्रेड 12 का रिजल्ट होता है एंड उस कैटेगरी से फिर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है. बजाय इसके कि आपके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़े और कुछ करें, उनको वाया भटिंडा ले जाके आपने इस्लामिक स्कूल में डाल दिया. वहां पढ़ाया जा रहा है कि सिख जो हैं उस वक्त तक नहीं बाल काटेंगे जब तक सारे मुसलमान मर ना जाए. ये मुझे एक स्टूडेंट ने घर में बहस करके बताया कि अंकल ये तो सिख्स हैव टू टिल द हेयर, दे आर नॉट गोइंग टू कट देयर हेयर टिल ऑल मुस्लिम्स डाई. अरे कहाँ से ले आई भाई तू? ये स्कूल में पढ़ा है, ये कनाडा के अंदर. उसकी माँ इतनी खुशी से देख रही थी बेटी को, देखा. तो आप के बाद तो खैर इस तरह की जाहिर है जहाँ पे एजुकेशन लेवल ये होगा तो चाहे कनाडा चले जाएं या अमेरिका, उनकी मेंटेलिटी तो वही रहेगी ना जो है. Until and unless you embrace rationalism, you cannot progress at all. ओके गाइस, यहाँ पे एंड करते हैं पार्ट 2 को. पार्ट 2 को पार्ट 3 भी आएगा आपके पास गाइस, बहुत जल्द आएगा. काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसके अंदर हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली. तारिफ फतेह आपको पता है काफी बुक रीडिंग का शौक रखते हैं, काफी डीप बातें करते हैं, अंदर की बातें करते हैं, डीप बातें करते हैं, ठीक है ना. तो इन्होंने सबसे पहले जो बात की डॉक्टर्स वाली, यहाँ पे बिल्कुल मतलब यार यहाँ पे ट्रेंड है इस तरह का ना, मतलब मेन सिटीज में आप नहीं कह सकते, मतलब यहाँ जो हमारे छोटे सिटीज भी है ना हसन, छोटे सिटीज में भी सिटीज के अंदर इस तरह का काम नहीं होता. सराउंडिंग में जो बैकवर्ड एरिया जैसे चोलिस्तान हो गया, थर हो गया, जहाँ पे गांव वगैरह विलेजेस आते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बैठे हुए पीर बन के तावीज दे दिया आपको, ठीक है ना, गिलास में पानी में डाल के आप ये ले लें जी रात तो आपका ठीक हो जाएगा. तो इस तरह के काम चल रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना. नाम ने आदम मतलब ऐसे ही साथ डॉक्टर लगाया, डॉक्टर, हकीम, इंजीनियर, लंबे लंबे नाम रखे हैं. बंदा हैरान, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, हकीम भी है ये, ठीक है. तो तारिक फतेह साहब ने खुद भी बताया कि मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ. पता नहीं ये कौन से डॉक्टर से इनका एक्सपीरियंस हुआ होगा, शायद उन 60s की ये बात कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद तो इनको निकाल दिया गया था 70s के बाद. उस जमाने में आई थिंक होंगे, उस जमाने में जारी बात है बहुत ज्यादा पुराना दौर था, तो ज्यादा इनकी जो है ना एवरेज होगी इस तरह के हकीमों की, जो मतलब खुद को डॉक्टर कहते होंगे. तो डॉक्टर फलां, हालांकि डिग्री डॉक्टर MBBS किया नहीं होगा इन्होंने, तो ये काम, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मेरे, मैं खुद MBBS कर रहा हूँ, बहुत सारे और दोस्त कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब किसी मरीज को या पेशेंट को हंसना मेरे पास कल आए मैं कहूँ यार ये तावीज़ ले लो मुझसे, ठीक है, तो रात पानी में रखना. नहीं, मेडिसिन आजकल जो चल रही है प्रॉपर वही काम चल रहा है. तो लेकिन काफी फनी वे में इन्होंने बात की. अमाद उन्होंने बात की है मैट्रिकुलेशन के बारे में. यार मैट्रिकुलेशन बहुत अभी भी हो रही है, मैट्रिकुलेशन पाकिस्तान. अच्छा, उन्होंने तारिक फतेह को असल में पता नहीं था, वो कहते यार शायद मैट्रिकुलेशन खत्म हो गई, सिर्फ AO लेवल चल रहा है यहाँ. अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन किया तो आरज़ू काज़मी ने कहा नहीं, जो अभी भी बेचारे गरीब हैं, जिनके पास जूती नहीं होती पहनने के लिए, वो गवर्नमेंट में मैट्रिकुलेशन प्राइवेट में भी करवा रहे. तो वही हमने खुद मैट्रिकुलेशन करके कॉलेजेस में गए. मतलब ये वाला कोई मतलब सीन नहीं है. A लेवल O लेवल होता है पाकिस्तान में, करते हैं, बट ये एलीट क्लास, मतलब आप कह सकते हैं कुछ एलीट क्लास है, जैसे MP MNAs के बेटे हैं, कुछ हाई अथॉरिटी के जो मतलब काफी ऊंचे ओहदों पे बंदे बैठे हैं, उनके जो बच्चे हैं ना वो ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, लेवल O लेवल करते हैं, मतलब मम्मी डैडी पन शो करने के लिए कि हमने कुछ अच्छा कर लिया, थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट पे. वरना मेजोरिटी 90% मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ना, जो मैट्रिक और जो है ना FSC सब इंटर कहते हैं, मतलब वो करती है, मतलब A और O लेवल्स यहाँ पे मतलब बहुत कम होते हैं, लेकिन कम है. आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह में है और हाई लेवल के स्कूल के अंदर होती है, ठीक है ना, ये सीन है.
और बाकी दूसरा यार उन्होंने बात की है कि बकरे, एक हाँ। वीडियो आई थी कि बकरे को पता नहीं उन्होंने गोलियां मारी हैं, ये तो ये बहुत इसका गलत condemn हरकत। करते हैं, बहुत गलत मतलब किया ये है। तो यार इस्लाम के अंदर भी इस तरह की हरकत नहीं है, लोग पता नहीं कहाँ से ये चीजें निकाल लाते हैं, ठीक है ना। और वो जो एंकर ने बात की है मार के बच्चे भी, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे आप बताओ थोड़ा सा कि अगर आप ज़िब्बा करें कितने सेकंड में करना होता है, उसका कुछ मतलब रूल्स, हर चीज के रूल्स होते हैं। मतलब इस्लाम ने इस तरह कहा है कि इस तरह करना कि जानवर को भी दर्द ना हो, मतलब इस तरह का मतलब रूल्स हैं। हर एक छोटी छोटी बारीकी को देख के जो है ना वो कुर्बानी करनी होती है। हाँ। और इसमें मतलब लोगों ने अपने बेतुके से निकाले हुए हैं, मतलब जैसे फायर गोली मार के कौन या खुद करना शुरू कर देते हैं साल कौन बाद। कुर्बानी। अच्छा कुछ लोगों को आता ही नहीं है और हाँ। करने बेचारे जानवर को जो है ना फिर तकलीफ होती है। तकलीफ इस होती तरह के काम काफी मतलब लोगों ने अपने में से निकाले। बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की, ये नहीं होनी चाहिए। जो नहीं प्रॉपर रूल है, जो मतलब सारी चीजें उनको फॉलो करके सही तरीके से बंदा करे तो फिर ही जो है ना वो कुर्बानी आपकी कबूल होती है। सही बात, ठीक है ना? सही बात। तो और इसमें होता है आजकल ये भी होता है, बिल्कुल सही का, लोग ऊँट वगैरह कुर्बानी करते हैं शो ऑफ के लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है ना, ये हम 10 लाख का ऊँट लेके हम कुर्बान कर रहे हैं। क्योंकि कुर्बानी असल में इस चीज़ का नाम है कि आपकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना हसन, आपने उसको कुर्बान करना, मतलब अच्छी चीज़, मतलब उसमें जानवरों में अच्छी चीज़ मतलब कहनी है जो हलाल है इस्लाम के अंदर। कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि आपने गाड़ी लेके मतलब उससे कुर्बान कर दी। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं कि उसके हिसाब से बता रहे हैं। हाँ। तो हाँ ये चीज़ आजकल के लोगों में आ गई है कि हमने जो है ना मतलब इन्होंने बिल्कुल शौकिया दुरुस्त बात तौर की पे, है हाँ, कि शौकिया बन अपने गया। आपको अरबी शो करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शो ऑफ करने की भी लोगों को ना आजकल शौक होता है बहुत कि ज़्यादा। हमने इतना बड़ा जानवर 10 लाख का कुर्बान किया, 50 लाख का, तो ये चीज़ भी खत्म होनी चाहिए। बस सही बात है, सही बात तो है। जो चीज़ मतलब है दिल के अंदर, मतलब आपने अगर अच्छाई करनी है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है, हर रिलीजन के अंदर मेरे ख्याल ऐसा ही होगा कि अच्छाई दिल से शो ऑफ करने का ये शो ऑफ नहीं, इस्लाम कहता है कि आप शो ऑफ करो ही ना। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बकरा खरीद सकते हो तो आप ज़िबा करो, उसकी कुर्बानी करो। नहीं अगर है आपके तो- पास नहीं है नहीं है तो कोई इसमें कोई मसला नहीं, कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं किया। तो चौथी बात की इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में, पहले चाइना को टच कर लें। जैसे आपका दिल करे चाइना अच्छा, की बात की है। स्टडी के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें तुम इतना मतलब इल्म हासिल करोगे तुम्हें चाइना जाना पड़े। तो उस टाइम इन्होंने बताया था कि यूएस से डिस्कवर नहीं हुआ था। वो वैसे उन्होंने मजाक में बात की, लेकिन अभी मैं चाइना की बात कर रहा था कि जो चीज़ है ना, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी साथ ISI चीफ गए थे चाइना के अंदर विजिट करने ना। ओके। तो पता नहीं कौन सी ये बातें हुई, कौन सी मीटिंग हुई, मेरे ख्याल से तो शायद चाइना वाले नाराज थे जो उनके बंदे मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अटैक्स हुए पहले भी हुए हैं, ठीक है ना, धाशु डैम क्या नाम है उसका, धाशु डैम। वहाँ पे 9 बंदे उनके मर गए। फिर कराची के अंदर अटैक हुआ अभी 2 दिन पहले, धासू डैम। तो अब कराची के अंदर अटैक हुआ 2 दिन पहले, तो उनको मतलब शायद काफी गुस्सा है क्या सीना हो, मतलब उन्होंने पहले ही बुला लिया था और कहा इन्वेस्टिगेशन हम खुद करेंगे। चाइना ये तक कह दिया था कि हम आपसे नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे। ये हो क्या रहा है यहाँ? AK-47 भी अलाउ कर दी उन्होंने कि हाँ। हमारे जो तो जितने भी ट्रूप्स मतलब हैं, ये जितने भी बिल्कुल- हमारे सिटीजन उधर गए हैं, इंजीनियर्स, उनको AK-47 अलाउ अगर अब AK-47 आ जाती है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के इस लिए चीज़ बहुत से। ज्यादा नुकसान है। हमारी जो मतलब कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक सवाल निशान बन जाएगा कि ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। So guys, इसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इस बार जो हमारी गर्मी आई हैं वो काफी लेट आई हैं, मतलब आपने भी ऑब्जर्व किया होगा क्लाइमेट चेंज। लेकिन आई हैं तो बहुत सख्त आई हैं, बहुत सख्त आई हैं। और बारिशें अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में सैलाब आ गए, कराची के अंदर सैलाब आ गए, अंदरूनी इलाकों में। तो समझ से बालतर है कि यार इस मौसम में वैसे बारिशें नहीं होती हमारे, इस मौसम में आपके गर्मी होती है, हब्स होती है। सो गाइस ये बातें थी। तारिक फतेह साहब बहुत ही जीनियस आदमी है, नॉलेजेबल पर्सन है, हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि इन्होंने काफी बुक रीड्स की हैं, देखे ना बुक्स बैक साइड पे। और इनके सुना है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉपीज बिकती हैं और बेस्ट सेलर है हमारी इंडिया की। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो हाँ, हमारी बात से एग्री किया, थर्ड पार्ट आएगा, जरूर आएगा, थर्ड है वो बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपने हमारी बात से एग्री किया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करते हैं, इस तरह का जो है ना वो रेड कलर का बटन। तो अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।